बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनहद अजपा शून्य लया झिलमिल ज्योति अनाथ, सुरति नसै निरति नसै आप ही आप प्रकाश। पव पद भिन्न पदारथ लखी है संत सुजान, कहे सदा फल भ्रम मिटे त्रिजग पार विज्ञान। अनहद अजपा शून्य झिलमिल ज्योति सुरति तथा निरति क्रमशः साधक से छूटती जाती है। पर ब्रह्म का प्रकाश स्वतः होने लगता है। क्षर माया से पृथक उस चेतन सत्ता को सद्गुरु के शिष्य बुद्धिमान संत प्रत्यक्ष अनुभव में देखते हैं। ग्रंथकार सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि तीन लोकों से परे इस चेतन विज्ञान द्वारा सारे भ्रम एवं अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। पिंड ब्रह्मांड के भेद को परिचय योगाभ्यास, संपुट प्राणायाम जो कहो सिद्ध प्रकाश। 10 विधि से अनहद घुरे दिख ज्योति प्रकाश, पर ब्रह्म धोखे भूलो यह माया जीव फास। योगाभ्यास द्वारा पिंड ब्रह्मांड का सही ज्ञान प्राप्त होता है। संपुट प्राणायाम द्वारा प्राप्त जो प्रकाश के विषय में कहा जाता है वह प्राकृतिक प्रकाश है, शुद्ध चेतन प्रकाश नहीं। 10 प्रकार की अनहद ध्वनियाँ जो इस संपुट प्राणायाम द्वारा सुनाई पड़ती हैं और जो ब्रह्मांडी ज्योति दिखलाई पड़ती है, उसे ही कुछ साधक पर ब्रह्म का प्रकाश भ्रम से मान लेते हैं। यह प्रकाश प्राकृतिक है जो जीवों को अपने बंधन से जकड़ लेता है। दोनों आँखें, नासिका के दोनों छिद्र, दोनों कान तथा मुख को दोनों हाथों की उंगलियों द्वारा बंद कर वायु को जो अंदर रोक लिया जाता है वही संपुट प्राणायाम है। इसको चिरकाल तक करने से सिर के अंदर 10 प्रकार के अनहद सुनाई पड़ते हैं और कुछ प्रकाश भी दिख पड़ता है। उसे ही सद्गुरु विहीन साधक नाद ब्रह्म और उसका प्रकाश समझ लेते हैं। यह उनकी भूल है। इस धोखे में रह कर ही अपने को सिद्ध योगी समझ रह कर वे अपना जीवन एवं समय नष्ट करते हैं। धोखा प्राणायाम है, धोखा सारे योग, धोखा कर्म विडंबना, धोखा अणिमा भोग। पंचमुद्रा धोखा हवै, धोखा सुषमनि घाट, कहे सदा फल गुरु मिल बिना मिले न सत्य जो बाट। सभी प्रकार के प्राणायाम धोखा है,
क्योंकि परमात्मा प्राणायाम के द्वारा प्राप्त नहीं होते। प्राण प्रकृति के सूक्ष्म अंशों से निर्मित है। प्रभु प्रकृति पार है। राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, खेचरी एवं अन्य सभी योग परमात्मा प्राप्ति के साधन नहीं होने के कारण धोखा है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक है। इनसे प्राकृतिक फल की ही प्राप्ति होती है, प्रभु प्राप्ति नहीं। विविध प्रकार के कर्म और अणिमादि सभी भोग माया के जाल हैं। सुषुम्ना द्वार के अंदर मन को लगाना प्राकृतिक योग है। ग्रंथकार कहते हैं कि बिना पूर्ण सद्गुरु के सत्य चेतन मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए विरहित जिज्ञासु पूर्ण सद्गुरु की खोज करे। पिपील मार्ग परिणाम फल साधन कहा बुझाए। सुनो विहंगम मार्ग को पार ब्रह्म जिमि पाए। उलटी के बैठो गगन में अनहद नाद सुनाए। ताल डंफ मुरली बीड़ा झाझ मृदंग सोहाय। ग्रंथकार ने उपर्युक्त विभिन्न साधन पंथों को एवं उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों का स्पष्ट वर्णन किया है। ये सभी मार्ग पिपील मार्ग के अंतर्गत है। जिस प्रकार चींटी सनैह सनैह कोई आधार पकड़कर अपने मार्ग पर अग्रसर होती है, उसी प्रकार उपर्युक्त सभी साधन इंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों एवं अष्ट चक्रों के आधार पर चलते हैं और ये सभी आधार प्राकृतिक है। इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्रकृति पार चेतन सत्ता है। अब ग्रंथकार विहंगम मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। विहंगम पक्षी को कहते हैं। पक्षी निराधार आकाश में उड़कर अपने गंतव्य स्थान पर जाता है, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियादि सभी प्राकृतिक आधारों से पृथक अपनी चेतना सुरति द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करती है। आत्म चेतना को गुरु विधान से उलटकर चेतन आकाश में प्रविष्ट कर पर ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। विहंगम योग को ताल, डंफ, मुरली एवं वीणा आदि 10 अनहद बिना किसी विशेष प्रयास के सुनाई पड़ते हैं। विहंगम योग का साधक इन 10 अनहदों से ऊर्ध्व चेतन प्रदेश में अपनी सुरति को गुरु युक्ति से ले जाता है। 10 अनहद उसके मार्ग में ही नीचे की भूमि में मिलते हैं। किंकिड़ स्वर सहनाइया सिंह गर्जन घहराय।
सुनी सुनी मन उमंग चढ़े, झिलमिल ज्योति दिखाय। भ्रमर गुफा सो हम बसे, ररंकार 10 द्वार। नयन निरंजन रूप है, त्रिकुटी है ओमकार। किंकिड़ स्वर सहनाइयाँ तथा सिंह गर्जन, ये अनहद के शब्द भी विहंगम योग के साधक को बिना प्रयास सुनाई पड़ते हैं। उन्हें सुन सुनकर मन में विशेष उल्लास का अनुभव होता है और मन साधन में आगे बढ़कर झिलमिल ज्योति का दर्शन करता है। ब्रह्मांड के अंदर भ्रमर गुफा में सोहम, 10 द्वार में ररम, आँखों में निरंजन तथा त्रिकुटी के अंदर ओम ध्वनि विहंगम योगी को साधन मार्ग में प्रत्यक्ष होते हैं। विहंगम योग का साधन इनसे होता हुआ आगे चेतन मार्ग में निकल जाता है और ये सभी शब्द जो प्राकृतिक है नीचे की भूमि में छूट जाते हैं। इन पंच ब्रह्मांडी शब्दों का स्थान एवं अनुभव भी आज सद्गुरु विहीन साधक एवं तथा कथित गुरुओं को भी ज्ञात नहीं है और वे इनका साधन भी विभिन्न प्रकार से अपनी कल्पना के आधार पर करते हैं और अपने शिष्यों को बतलाते हैं। शक्ति स्नेह आकाश में काल फंद को पेख, अपूर्व दृश्य ब्रह्मांड की कठिन है लख बयलेख। त्रिकुटी बाहम भ्यास ते ज्योति निरंजन जान, तत्व रंग श्वासालुभो धोखे माही भुलान। शक्ति शब्द उन्मुनि मुद्रा के अभ्यास द्वारा अंतर सिर स्थित आकाश में सुनाई पड़ता है। यह भी काल का जाल प्राकृतिक शब्द है। ब्रह्मांड के अंदर विचित्र दृश्य है जिन्हें देखना कठिन है, क्योंकि ये लिखित अथवा चित्रित नहीं है। त्रिकुटी की बाहरी अभ्यास से आंखें खोलकर त्रिकुटी स्थान के बाहर ललाट पर देखने से निरंजन ही शब्द प्रत्यक्ष होता है, ओमकार नहीं। इस अभ्यास से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के विभिन्न रूपों का दर्शन होता है तथा श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। सद्गुरु ज्ञान विहीन साधक इसे ही बहुत बड़ी उपलब्धि समझकर धोखे में ही भूले रहते हैं। वस्तुतः यह प्राकृतिक उपलब्धि है, चेतन नहीं। यह आत्मा को बंधन ग्रस्त करने का ही साधन है, मुक्त करने का नहीं। ताहि अग्र सोयंस है षोडश सूर्य प्रकाश, काल धोख जानहु सो भूलो न ताकी आस।
याहू को जब त्यागिया अरिमादिक तब आय, सत्य विरही जन भूली हो सूरा भाव गही पाय। उसके आगे वह भूमि है जिसमें 16 सूर्य का प्रकाश है, किंतु यह भी परम पुरुष का प्रकाश नहीं है बल्कि आत्मा का प्रकाश है। अतः इस प्रकाश को देखकर मत भूलो, क्योंकि यह परमाक्षर का प्रकाश नहीं है। इसको भी त्याग कर जब साधक की सुरति आगे गमन करती है, तब अरिमादि सिद्धियां प्रकट होकर विरही साधकों को आकर्षित करती है, किंतु जो वीर सच्चे प्रभु विरही साधक होते हैं इनमें आसक्त नहीं होते। वे सत्य भाव को ग्रहण कर सत्य शब्द को प्राप्त करना चाहते हैं। अक्षर भूमि में मन प्राण के लय होने पर आत्मा अपने शुद्ध चेतन रूप को देखती है। इसे ही तुरीय अवस्था कहते हैं। बहुत से संत महात्मा आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं, सो उनकी भूल है। आत्मा के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है और परमात्मा में अनंत सूर्य का प्रकाश है। अतः परमात्मा प्राप्ति के लिए साधक को गुरु विधान के आगे की भूमि में अपनी चेतना को स्थिर करना होता है। अष्टम कमल के पार जो नौवा कमल अनूप, अविगति गमनीर नार है अद्भुत ब्रह्म स्वरूप। बाजरही पोल उधार के डोरी मकर धरोय, अमी बूंद सहजय मिले पियो सुरति समोय। अष्टदल कमल अर्थात अष्ट चक्रों से पार अक्षर मंडल में दिव्य चेतन नवा कमल है। यह अज्ञात इंद्रियातीत अनुपमेव एवं न्यारा है। यह ब्रह्म का ही स्वरूप है। दसम द्वार को खोलकर मकर डोरी को पकड़ने से अमृत का अर्ध प्रवाह सहज ही प्राप्त होता है। उस अमृत को गुरु विधान से आत्मा अपनी सुरति को उस चेतन भूमि में प्रविष्ट कराकर पीती है। ब्रह्म विद्या के इस दिव्य अनुभव का वर्णन ग्रंथकार ने इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से किया है। इस भूमि को प्राप्त करने वाले अनुभवी साधक समझेंगे। दृष्टि अभ्यंतर अधर में चढ़त चढ़त चढ़ी जाए, अद्भुत छवि क्या कहन में सूर्य संख्य ल जाए। भजन में परमानंद है शब्द सुधा घन धार, वर्षत भीजे संत कोई पारस पर सतसार। अंतर्मुख दृष्टि जब अक्षर भूमि के योग के
वैज्ञानिक साधन द्वारा होती है, तब आत्म चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्व चेतन भूमि में चढ़ जाती है। उस भूमि का सौंदर्य विचित्र तथा वर्णनातीत है। अनंत सूर्य भी उसके प्रकाश से लज्जित हो जाते हैं, अर्थात फीके पड़ जाते हैं। प्रभु के भजन में परमानंद है। अंतर चेतन भूमि जो पर ब्रह्म का मंडल है, से सोम रस की वर्षा परम पुरुष रूपी मेघ से होती है, जिसमें कोई भाग्यवान संत भीगते हैं और उस परम सत्ता रूपी पारस मणि के स्पर्श से लोहा रूपी जीव स्वर्ण सदृश मूल्यवान हो जाता है। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।